वेलकम टू श्रावगी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल भूगोल और उसमें स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल का अध्ययन किया। भूगोल, जैसा कि आपको ध्यान है, भूगोल पृथ्वी गोल। पूर्व में आपको बता चुका हूं कि मेरा जो उद्देश्य है बेसिक नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जियोलॉजी हो, और चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी। यानी हमारा जो फोकस है वो मूलभूत तथ्यों पर है, बेसिक फंडामेंटल्स पर है, जिनको क्लियर होने पर विद्यार्थी किसी भी माध्यम का, यानी कहने का मतलब 9 to लेके हायर एजुकेशन तक इस वीडियो को देखता है तो उसे कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है। बाकी तो अपन जानते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम, हमारी पाठ्य पुस्तकें और विभिन्न प्रकार की रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, लेकिन हमें वास्तव में पढ़ना कैसे है और हमें कैसे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस बात पे जोर देते हुए मेरा प्रयास रहता है कि मैं वास्तव में उन्हीं चीज़ों पे जोड़ दूँ। तो जैसा कि नाम से लिखे भूगोल, भूगोल का मतलब पृथ्वी गोल। पृथ्वी गोल, नारंगी की तरह गोल। कैसे गोल है? नारंगी की तरह। नारंगी की तरह गोल है। अब इस गोल, भूगोल पे हम जोर दे रहे हैं। मेरा हर तरह के पॉइंट पे जोर दिया जाता है, साइंस में भी एलिमेंट, सब्सटेंस वगैरह। तो भूगोल, पृथ्वी गोल है, यानी कि कहने का मतलब जिस नेक्स्ट वर्ड आता है ग्लोब। Globe is the model of the earth, small model of the earth, symbol of the earth. नेक्स्ट, आज का हमारा इस ग्लोब के अध्ययन के साथ साथ जो प्रकरण रहेगा वो ये है लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम। हिंदी बोलते हैं अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम इस पे जोर देते हुए आगे बढ़ेंगे। अब वास्तव में ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। अब आप ग्लोब को एट ए ग्लांस तो हम देखेंगे, बनाएंगे और समझेंगे, लेकिन उसको अलग अलग रूपों में जानना हमारे लिए जरूरी है। सपोज हम ग्लोब पे अक्षांश की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड,
और ये इसकी मिडिल रेखा। अब इन लोअर क्लास ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। वो आपको 5वीं क्लास में, 6th क्लास में, 7th 8th तक इसी प्रकार से बताया। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की ओर आते हैं तो उसमें यह चेंज आ जाता है कि किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है तो वो अक्षांश के रूप में, जो कोण के रूप में हम जो नापते हैं, क्योंकि इसमें जब कोण बन जाएंगे तो जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। इन हायर एजुकेशन आपको ये पर्यावरण, जैसे हम कहते हैं एनवायरमेंट में चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। बच्चा है, बच्चे को ही बताते हैं परि प्लस आवरण पर्यावरण होता है। लेकिन जब आप हायर क्लास में आ जाते हैं, यानी 9th क्लास से, कि एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, और जब बीएड में हमारे यहाँ एनवायरमेंट पढ़ाते हैं तो परिभाषा यही लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट का माइंड डेवलप होता है, स्किल डेवलप हो जाते हैं, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो उसको कंटेंट भी बढ़ता हुआ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप 5th क्लास में, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम हो, ग्लोब का पार्ट होता है, व्हाट इज ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो वहां पे बालक को सिखाया जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अंग्रेजी वर्जन में ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड लैटिट्यूड, वन सेट ऑफ लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो आपको इस प्रकार से दिमाग में होना चाहिए कि वो हमारे लैटिट्यूड हैं। तो अब इसको अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 और 90 डिग्री नहीं मानोगे आप। इस प्रकार से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री होना है। इसी प्रकार से इधर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इस प्रकार से ये हमारा सर्कल ऑफ लैटिट्यूड की अक्षांश रेखाओं का किस प्रकार से नेटवर्क ग्लोब के ऊपर हमें क्लियरली जानने को मिलता है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, उसका बोलते हैं विषुवत रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, और बोलते हैं मध्याह्न रेखा। इसके विचित्र नाम है, सभी आपको आने चाहिए कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है, द लैटिट्यूड आर 118 नंबर, द लैटिट्यूड आर 118
181। अब हम देखा कि आप 90 90 180 की बात है, 181 की बात क्यों कर रहे हो? इक्वेटर इज डिफरेंट। देखिए, दे ऑलवेज रन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड नेवर मीट द इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लार्जेस्ट पैरेलल। द लैटिट्यूड आर 181 in number, 90 degree to north and 90 on the south of the equator plus the equator itself, वो अपने आप में अलग है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि लैटिट्यूड्स आर 181 नॉट 180। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपके दिमाग में क्यों चाहिए, और हम बातें इसके रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जब हम देशांतर की बात करते हैं ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा डीप बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो इंग्लैंड के टेम्स नगर से गुजरती हुई निकलती। ये नॉर्थ टू साउथ होती, एन और एस, एन एंड एस। देखिए, सपोज ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये 120, ये 140 और ये 160 और ये 180 डिग्री। इसी प्रकार से इधर भी ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 100, ये 120, ये 140, ये 160 और ये 180। इस प्रकार से नॉर्थ टू साउथ की ओर जो लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूड्स है। 360 का हमारा सर्कल होता है, गोला जो होता है अपने आप में वो 360। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ग्लोब पे अलग से अक्षांश रेखाएं खींचना आना चाहिए और अलग से देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए कि ये 90 से कंप्लीट होते हुए 360 कोण बनाती है, और ये नॉर्थ टू साउथ है तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। इस प्रकार से इनका सर्कल 360 डिग्री होता है। तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए।
इसके पश्चात आपको सर्कल पे ये आपकी 0 डिग्री लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड। अब आप देखिए ग्लोब पे हम देखते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कौन सी है, कर्क रेखा। साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव महासागर जिसे हम बोलते हैं आर्टिक ओशियन, ये एंटार्कटिक, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर 66.5 डिग्री जो साउथर्न हेमीस्फीयर, हेमी अर्धगोलार्ध हेमीस्फीयर, ये एक तरह से क्या हो गया, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, ये उत्तर की ओर है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की ओर है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हमें, और इसके नाम को आप जो मैंने बताया आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और यहां पे एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में ये फिल्म होनी चाहिए कि ग्लोब को एट ए ग्लांस तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल मशीन जब हम पार्ट ऑफ मशीन पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि स्क्रू, लीवर, पुली, स्क्रू एंड ड्राइवर, वेज, तो ये पार्ट ऑफ सिंपल में। किसी चीज ड्राइवर गाड़ी सीखता है तो ड्राइवर उसको सिखाने से पहले क्लास ही बनाता है, साफ करो इंजन। तो ये पार्ट होता है कि हम ग्लोब को एट ए ग्लांस देखेंगे, सम्मिलित रूप से हम देखते हैं तो वहां हमें बट बिल्कुल जो है जब तक अनुभव नहीं होता हम उसको केवल मोटे मोटे रूप से देख पाते हैं, लेकिन उसकी एक एक चीज आपको क्लियर, कि हमने पहले अक्षांश रेखाओं को देखा, फिर देशांतर रेखाओं को देखा। अक्षांश और देशांतर में जो ग्लोब पे हमारे गोलार्ध होते हैं, ये भूमध्य रेखा, इसके हमने अलग अलग नाम बता दिए थे, इक्वेटर, भूमध्य, विषुवत, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से मध्याह्न रेखा, ये आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपको क्लियर हो गया। फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और ये आर्कटिक सर्कल। इधर की ओर आएंगे अपन दक्षिण की ओर तो 23.5 डिग्री मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो विद्यार्थियों, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां लिख दो आप अलग से, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट है, साइड में लिखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न है ना, यहां पे लिख दो आप नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, यहां पे लिख दो आप साउथर्न हेमीस्फीयर। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ग्लोब पे 23.5 डिग्री
कर्क रेखा, फिर दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री, मकर रेखा, फिर दक्षिणी गोलार्ध, उधर उत्तरी गोलार्ध। तो विद्यार्थियों सिस्टमेटिक हमें इन चीजों पे अमल करना चाहिए। साठ, 80, 100, 120, 140 और 160। बीस, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160।
प्रिय विद्यार्थियों, अक्षांश और देशांतर का हमने एक जाल बना दिया जिसको हिंदी में ग्रिड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, ग्रिड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी वर्जन में द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प टू लोकेट प्लेसेस व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर। आपस में काटती हुई नजर आती है हमें, इंटरसेक्ट ईच अदर। द ग्रिड इज फॉर्म्ड इफ वी नाउ द ग्रिड of any place it can be located easily on a globe or a map। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी में उसको समझना है, लेकिन समझने के लिए मीडियम कोई सा भी हो, हमें यदि हिंदी में समझने में आसानी रहती है तो इसको है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है आम भाषा में। तो ये पहले हमने आड़ी रेखाएं आपको अलग से बताया था, क्योंकि इसको यदि हम पहले बनाते तो समझने में बड़ी दिक्कत आती है, और लोअर क्लास के विद्यार्थी भी यदि वीडियो को देखते हैं या पेरेंट्स उनको दिखाते हैं तो महसूस ये होता है कि कैसे बच्चे को समझाया जाए। तो हमने इसी वीडियो के अंदर पहले अक्षांश रेखाओं को अलग से समझाया, देशांत रेखाओं को अलग समझाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को अलग से बताया। फिर एट ए ग्लांस ग्लोब के ऊपर क्या सिचुएशन है हमारे वर्ल्ड की, जो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ है ना, उस मॉडल ऑफ द अर्थ को हम कैसे एट ए ग्लांस सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको ये ग्लोब हो गया। अब इसके ऊपर यदि हम चाहें तो वर्ल्ड का मैप भी शो करते हैं। इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं इनकी एक डिग्री बराबर 111 मीटर की दूरी होती है। 111 के बराबर होता है कि उनको 111 तक आपको देखना पड़ता है। अब वो 11 क्या है, किलोमीटर। इतना बड़ा वर्ल्ड है तो आपको, और देशा ये अक्षांश में लागू होगा जिसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और जब देशांतर की बात होती है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 111.32 किलोमीटर। ये कहाँ पे है, देशांतर में। थोड़ा चेंज होता है क्योंकि उनको बड़ी होता है। ये कैलकुलेशन से आप बिल्कुल आगे जाकर के ये आपको ध्यान रखना कि जिससे अपन क्या पैमाना मानते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो उसी प्रकार से हम आसानी से इसकी कैलकुलेशन करते हैं कहां से कहां की दूरी कितनी होती है। तो एक पैमाना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री इक्वल टू 111.32 किलोमीटर इन लॉन्गिट्यूड। एक देशांतर रेखा की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा लाइन जिसे हम अंग्रेजी में, ये आपको वैल्यूएशन ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मतलब जो है अपने को बहुत सी बार जब समय निर्धारण की बात आती है तो आपको ध्यान है कि सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है। सन हमारा कहाँ राइज होता है, ईस्ट की होता है। सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और पृथ्वी पश्चिम से अपनी धुरी पर घूम रही है, पश्चिम से अपनी धुरी पर घूम रही है। तो वास्तव में उसका समय के निर्धारण के समय आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व का समय आगे रहता है, पूर्व का समय क्या रहता है आगे, और पश्चिम का समय क्या रहता है पीछे रहता है। तो इसमें आपको ये कि पीछे की ओर समय रहता है। तो इसी कारण पृथ्वी के सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न अक्षांशों पर समय भी क्या होगा, अलग। जैसे अमेरिका में अपन कहते हैं ना, अपने यहाँ दिन है तो वहां रात होगी, और वहां रात है तो, क्योंकि पूरे 24 घंटे का अंतराल आ जाता है। तो अमेरिका में उस समय रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है, और हमारे यहाँ रात होती है तो वहां पे दिन होता है। तो इन्होंने इसी संदर्भ में बताया है कि 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। 15 डिग्री देशांतर पर कितने का आता है, 1 आवर का अंतर आता है, 1 घंटे का अंतर आता है। और 90 डिग्री देशांतर पर वो कितना हो जाता है, 6 घंटे का अंतर हो जाता है। 90 डिग्री पर वो कितने का अंतर हो जाता है, 6 घंटे का। अब आप देखिए कि जब 180 होगा तो बिल्कुल उससे डबल हो जाएगा, है ना। 90 डिग्री पर 6 घंटे होता है और 180 डिग्री देशांतर पर 12 घंटे। 180 पे कितना हो जाएगा, 12 घंटे का अंतर हो जाएगा। अब 360 पे ऑटोमेटिक 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो यह आत्मसात करना आपको कि हमें 12 घंटे और 24 घंटे पर जो अंतर है, 360 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 24 घंटे का। जो हम अमेरिका का उदाहरण आपको बताती, क्योंकि अमेरिका हमारे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो 360 डिग्री पर 24 घंटे का अंतर रहता है और 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर पर 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर हो जाता है।
तो यहाँ जो हमारा उद्देश्य था अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वह समय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री होती है और समय हमारा इस प्रकार से हम निर्धारण करते हैं। और बहुत सी बार जब हमारे जलयान वगैरह आते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी दूरी का बारे में पता लगाते हैं कि वास्तव में, तो मैं आपको बता दूं एक उदाहरण मोटे रूप में है कि जलयान पश्चिम को यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, जैसे सोमवार के स्थान पर बुधवार यानी नेक्स्ट डे हो गया, और 27 के स्थान पर आप 29 मानेंगे, क्यों कि उसका नेक्स्ट डे आ जाता है, तो 24 घंटे का अंतर आ जाता है। और एक और बात बता दूं कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री यहाँ आएगा, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर हमारा भारत का मान स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया माना गया है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो 180 डिग्री, और ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 90 डिग्री तो अक्षांश जो हमें दिखाई देते हैं, तो हमने 80 के बाद 90 मान रखा, लेकिन ये बीचों बीच जो एन और एस याम्योत्तर की ओर जो खींची जाने वाली रेखा है, ये मतलब जो है ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड के टेम्स नगर से होती हुई गुजरती है। अब मैं कार्टोग्राफर तो नहीं हूं, लेकिन वास्तव में हमें वर्ल्ड का जो मैप है वो मोटे रूप से अपन किसी चीज को समझाते हैं। तो सोशल स्टडी हो या ज्योग्राफी, सोशल स्टडी की बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी मैप बना के आप बताओगे बच्चों को अच्छे से लर्न होगा। और ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जहां पे तो मैप बनाना नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। तो अब आपको मोटा ध्यान ये रखना है कि ये 22.5, यहाँ पे मान लो आप 23.5 डिग्री, और इधर से भी आप 3.5, जो अपना अलग पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पे अपन, क्योंकि मैप के निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, और इससे भारत की जो पोजीशन है वो 83.5 डिग्री कर्क रेखा, राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ निकलते हुए, और ये यहाँ भारत की पोजीशन है। तो इसी जगह आपने दिमाग के ऊपर ले लिया, और 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर से हमारा भारत जो है थोड़ा ऊपर रहता है, मुर्गे की शेप का भारत बना दिया, ये इंडिया है। क्या है ये? इंडिया। हो सकता है इसमें और सुधार करने की जरूरत पड़े, लेकिन अब अपने को आता है कि अफ्रीका। अफ्रीका आप देखते हो कि ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा वहां से गुजरती है, तभी तो जोहान्सबर्ग के अंदर सोने खाने, जहां सूर्य तपता है तो वहां सोने का निर्माण होता है, क्योंकि आगे नहीं चट्टाने पिघलने लग जाती है। तो निश्चित रूप से 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है उसके बीचों बीच से निकलता है, तो यानी कि अफ्रीका जो है वो इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा होते हुए आपको लगेगा, जो यहाँ शेप देते हैं अफ्रीका को, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया होता है वो यहाँ नीचे की ओर विद्यमान है, आपसे भी जानते हैं, न्यूजीलैंड बना दिया। अब अपने के दिमाग में होता है कि ये हमारा दक्षिणी अमेरिका जो मिर्च के आकार का होता है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका। ये हमारा उत्तरी अमेरिका जो यहाँ पनामा नहर से आपको जुड़ता होता है, नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा यहाँ पे पत्ती के आकार का ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। फिर यहाँ पे जो आप देखते हैं हल्का सा छोटा सा, ये यूरोप महाद्वीप, और ये पूरा आपका एशिया जिसमें भारत भी आता है, तो ये एशिया, ये यूरोप, और ये नीचे जो दिखता है ये एंटार्क्टिका, व्हाइट कॉन्टिनेंट से कहते हैं इसको, डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अफ्रीका को क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट। ये व्हाइट कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका का दूसरा नाम है व्हाइट कॉन्टिनेंट। तो ये देखिए जो बच्चों को हम स्टार्टिंग बताते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के हिसाब से कि आपको पहले लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उनके टॉपिक ऑफ टॉपिक, उसके बाद अपन हाउ टू ग्लांस बात कर रहे हैं कि हमारा एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, फिर ये साउथ अमेरिका हो गया, है ना, फिर ये यूरोप हो गया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया और एंटार्क्टिका हो गया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द, ये आपको पहले पता ही चाहिए कॉन्टिनेंट क्या होता है। लार्ज लैंड मासेज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के बड़े भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और महासागर वाटर बॉडीज जो होती है वो ओशंस के नाम से जानी जाती है। बाकी आपको बताया था कि जो द्वीप, जैसे ग्रीनलैंड एक द्वीप है, चारों ओर पानी से घिरा, प्रायद्वीप, भारत जो है 3 ओर से पानी घिरा हुआ है, इधर जो एशिया से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप कहलाता है। इटली बताया था, है ना, तो आपका इटली एक प्रायद्वीप है। इस प्रकार से हमें वर्ल्ड के मैप पर एट ए ग्लांस सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि कैसे वास्तव में हम जो है अक्षांश, देशांतर, तिथि रेखा, समय का ज्ञान करें और इसके चीजों को जानें, और आगे हम बहुत सारी बातें इसके बाद में अध्ययन करते रहेंगे। लेकिन आज आप इसी को समझें, पचाएं और डाइजेस्ट करें। इससे आगे और धीरे धीरे ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो आप लाइक करते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।